दुनिया वाले समझाते हैं मीरा को कि मीरा तू गिरधर का नाम लेती है, बाबा जियों के बीच में जाकर के नाचती है, देख तेरी कितनी बदनामी हो रही है, लोग तुझे कितना बदनाम कर रहे हैं। तो मीरा कहती है कि राणा जी माने या बदनामी लागे मीठी। राणा जी ये बदनामी मुझे बड़ी मीठी लगती है, कोई निंदो कोई बंदो मैं तो चलूंगी चाल अनूठी। राणा जी माने या बदनामी लागे मीठी। जब तक भक्ति में डर रहता है तब तक भक्ति दीवानेपन में नहीं बदलती है, लेकिन जब डर भय दूर हो जाता है तब भक्ति दीवानी हो जाती है, जैसे मीरा हुई। विष भेज दिया गया, चरणामृत वृंदावन से आया है, तेरे गिरधर का प्रसाद है। सुनकर के मीरा नाचने लगी। वृंदावन से गिरधर का चरणामृत आया है, आनंदित हो गई, नाचने लगी, लालायत होकर के उस चरणामृत को पान करने लगी। मस्तक से पहले छुआ, प्रणाम किया, फिर गिरधर का स्मरण किया और उसको लेकर के पीने के लिए उत्सुक हुई। तभी मीरा की दासी ललिता बोली कि जीजी ये जो पात्र में ये जो भेजा है ना आपको चरणामृत, मुझे लगता है इसमें राणा की कोई चाल है, इसमें राणा ने जरूर कुछ विष मिलाया है, तुम मत पियो। अर्थात मीरा को पहले से ही सावधान कर दिया गया था कि मीरा ये चरणामृत नहीं विष है, लेकिन मीरा ने एक बार गिरधर पर विश्वास कर लिया तो अब कहती है कि मैं मर भी जाऊं तो भी मुझे कोई दुख नहीं, क्योंकि वैसे भी ये जीवन मेरे और गिरधर के मिलन में बाधक बन रहा है, अच्छा ये प्राण चले जाए। और लेकर के वो प्याला वो तुरंत उस विष को पान कर गई। फिर भी ललिता कहती है जीजी अब भी समय वमन कर दो, लेकिन विश्वास इतना चरम पर था कि मेरा गिरधर मेरे साथ है, वो कभी गलत होने ही नहीं दे सकता। सिंह भेज दिया गया मीरा को मारने के लिए, लेकिन सिंह को देख करके मीरा डरी नहीं, हाथ जोड़ करके कहती है वाह प्रभु धन्य है, आज तक आपका गिरधर रूप देखा था, आज आपका नरसिंह रूप भी देख लिया। और उस सिंह में मीरा को नरसिंह रूप का दर्शन हो गया। सर्प भेजा, उसे शालिग्राम समझ करके पूजा करने लगी। ये प्रेम नहीं तो क्या है, ये रस नहीं तो क्या है। मीरा इस राजस्थान की भूमि को छोड़कर के द्वारिका गई। पहले राजस्थान से वृंदावन गई, वृंदावन में खूब ढूंढा कृष्ण को। तो किसी ने कहा मीरा को कि मीरा तुझे गिरधर को पाना है तो द्वारिका चली जा, क्योंकि कृष्ण तो मथुरा छोड़ के द्वारिका चला गया। मीरा प्रसन्न हो गई और उनको ढूंढती ढूंढती द्वारिका तक पहुंच गई। द्वारिका में मीरा उन गिरधर को ढूंढती है। यहाँ जब मीरा राजस्थान मेड़ता छोड़ के गई, चित्तौड़ छोड़ के गई, तो पूरा चित्तौड़ का भाग्य भी अपने साथ ले गई। जब एक भक्त कोई स्थान छोड़ता है तो स्थान के भाग्य भी उसके साथ चले जाते हैं। अश कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब ही। तुलसीदास जी, जब विभीषण ने नगरी छोड़ी लंका, आयुहीन तो उसी दिन हो गए थे सब। जिस दिन विदुर ने हस्तिनापुर छोड़ा, उसी दिन महाभारत का परिणाम आ चुका था कि कौरव मरेंगे।
मीरा गई तो भाग्य भी साथ ले गई। सब लोगों ने कहा कि अरे मीरा चली गई इसलिए यहाँ से भाग्य भी चला गया, जाओ उसको वापस लेकर के आओ। चित्तौड़ के लोग गए द्वारिका, द्वारिका जाके मीरा के चरणों में गिर पड़े। ए मीरा माफ कर दे, हमने बहुत कष्ट दिए, बड़ी बदनामी करी तेरी, इतना बदनाम किया, पर अब हम जान गए कि उस स्थान पर आनंद सुख शांति थी तो तेरी वजह से थी। मीरा वापस लौटा। मीरा कहती है मैं क्या बताऊं, मैं अब उस जगह पर पहुंच चुकी हूं जहां से कभी वापस नहीं लौटा जाता। मैं उस स्तर पर पहुंच गई हूं जहां से अब वापसी का कोई मार्ग बचा ही नहीं। ना ना मीरा, ऐसा मत बोल, तू ही हमारी अंतिम आशा है, तू ही अंतिम आश है, तू एक बार वापस चल। मीरा कहती है ठीक है चलूंगी, लेकिन पहले मैं अपने द्वारिकाधीश से आज्ञा ले आती हूँ। अगर उन्होंने हाँ बोला तो मैं साथ चलूंगी। हाँ हाँ ठीक है। सब गए मीरा को लेके द्वारिकाधीश के मंदिर के बाहर खड़े हो गए। मीरा ने कहा भीतर मैं अकेली जाऊंगी, और आज्ञा लेने वो मीरा द्वारिकाधीश के मंदिर में भीतर घुसी और अंदर गई, दरवाजा लगा, और उस दिन के बाद आज्ञा लेकर के वो मीरा कभी बाहर नहीं आई, क्योंकि जहां से आई थी वही समा गई। जिनके चरणों से आई थी उन्हीं के चरणों में समा गई। भक्त कभी मरता नहीं है, भक्त की कभी मृत्यु नहीं होती है। जिस प्रकार भगवान शाश्वत होते हैं, भगवान के भक्त भी ऐसे ही शाश्वत होते हैं। आज अगर द्वारिकाधीश शाश्वत रूप में विराजमान है तो मीरा भी द्वारिकाधीश के रूप में विराजमान है। मीरा गई नहीं है, मीरा आज भी भक्ति के रूप में इस भूमि पर जिंदा है।